मैं आ गया, गब्बर इज बैक। शुरुआत करें। कल से नहीं पढ़े हैं, किसी का एसएमएस कॉल नहीं आया, मतलब ही नहीं पढ़ने से कि सर क्यों नहीं वीडियो मिल रही है। खैर, कितना पढ़ते ही हो तुम सब। असल लाइव पढ़ने में मन लगता है, वीडियो पढ़ने में मन लगता है। तो लाइव कैसे होगा? पहले 4000 घंटे देख लो सब लोग, 1000 सब्सक्राइबर हो कम से कम, तब ना लाइव पढ़ेंगे। तब तक पढ़ो ऐसे ऑनलाइन। चलो आज पढ़ते हैं द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। द्रव्यमान का मापन। सर द्रव्यमान का मापन बटखरे से कर लेंगे? अरे तो कॉन्सेप्ट क्या है द्रव्यमान का? बटखरे से कर लेंगे। बैठ जाओगे क्या तराजू में? सुन ध्यान से, आइए बताते हैं। पहले समझो द्रव्यमान क्या है, साइंस का क्या संबंध है द्रव्यमान से। एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, अगर किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए? बल। दे दो धक्का किसी को, कोई सीट पर से नहीं हट रहा, मार दिए, उड़ जाए सर। अगर पतला दुबला है तब तो चला गया, अब मोटा है तो धक्का दे रहे हो 5 लोग मिलके तब भी नहीं खिसका पा रहे हो। अब पतला दुबला है तो तुरंत खिसक गया, धक्का दे दिए उड़ गया। और मोटा सा है तो देखा हूं। यानी बल वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। लेकिन काहे तुम बल लगाए? बिना बल लगाए काहे नहीं हट गया? काहे तुमको बल लगाना पड़ा? बिना बल लगाए फूंक देते काहे नहीं हट गया? कसके कांख के काहे बल लगाना पड़ा? इसका मतलब वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। वो हटना नहीं चाहती वस्तु। नहीं तो बल लगाना ही क्यों पड़ता? बिना बल लगाए हट जाता। अब दे रहे हो धक्का, कांख रहे हो, हट ही नहीं रहा है। इसका मतलब वस्तु विरोध कर रहा है अपनी अवस्था में परिवर्तन का। वो अपनी अवस्था में परिवर्तन चाहता ही नहीं है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। गाड़ी खड़ी हो, कहीं ना चल रही हो, 4 लोग मिलके कांख के जोल लगाते हैं, बस कांखों बचा के, मतलब कुछ निकले उकले ना, नहीं कांख करो तो ऐसा मत कांखिएगा। मतलब लगा रहे हो 4 लोग मिलकर के, अब तुम भी आ जाओ बेटा, हाथ लगवा लो तुम भी थोड़ा सा। क्यों बल लगा रहे हो? बिना बल लगाए वो चला जाता, वो गति में आ जाता, चलने लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। यानी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। वो विराम में खड़ा है लेकिन गति में आना नहीं चाहता। क्या कौन है सर उस गाड़ी में? ऐसा भूत है क्या गाड़ी में जो हमको बल लगाना पड़ रहा है? वो चलना नहीं चाह रहा है, वो विरोध कर रहा है। हम बल लगा रहे हैं तब भी नहीं चलना चाह रहा है। कौन है वो जड़त्व है। जड़ का यही गुण है। पेड़ में जो जड़ होता है, जड़ का यही गुण है कि हम चलते नहीं, तना बढ़ती है, पत्ती बढ़ती है, जड़ अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये वस्तु के अंदर जड़त्व का गुण है, इनर्शिया का गुण है, जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या कि अगर रुकी हुई है तो चलना नहीं चाहती है। देख लो, बल लगाना पड़ रहा है, नहीं तो बल लगाना पड़ता। और कहीं बस आपकी ओर आ रही हो चलती हुई रफ्तार में, आप कह दो आज तो हम रोक लेंगे इस बल को, तो बस जान लीजिए अब आप हत्या करने वाले हैं। किसकी? अपनी ही। बस के सामने खड़े हो गए, हम तो रोक लेंगे, महावीर हैं, रोक लेंगे। अब बस आपको ले दे के चला जाएगा पीछे तुरंत। क्यों नहीं रोक पाए? ये भी जड़त्व है। तो बल लगाने से वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। आपको तभी बल ही लगाना पड़ रहा है। रुका था तो चला नहीं पा रहे थे, चल रहा था तो रोक नहीं पा रहे हो।
ठीक है ना। ये है जड़त्व बेटा। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। विराम में है तो गति में नहीं आना चाहती, गति में है तो विराम में नहीं आना चाहता। सर एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये जड़त्व है कौन? कौन है ये जड़त्व? कौन है जड़त्व? एक तखत को ढकेलो और एक ट्रक को ढकेलो, किसको ढकेल लोगे? तखत को कि ट्रक को? दोनों खड़े हैं, तखत को ढकेल लोगे कि ट्रक को? बल तो लगाना पड़ेगा। तखत को ढकेल लोगे टूट पूजा ताकत लगता है, ढकेल दिया। ट्रक को ढकेलो गीला हो जाएगा, नहीं ढकेल पाओगे। यानी कि ट्रक का विरोध ज्यादा है, यही विरोध ही जड़त्व है जो वो चल नहीं रहा है। तो ट्रक का आप नहीं धक्का दे पा रहे हैं, तो उसमें है क्या ज्यादा? द्रव्यमानों का अंतर है दोनों में। ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, तखत का द्रव्यमान कम है। यानी द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा है, तो विरोध ज्यादा करेगा, अपनी अवस्था नहीं बदलेगा। और अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है, तो विरोध भी कम है। खिसका दोगे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर बल F लगाया जाए और ये द्रव्यमान m है और ये चलने लगे, यानी इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो जाए? a, तो F बराबर m इंटू a और m बराबर F बाई क्या बेटा? a। ये यम ही, यही द्रव्यमान जो इस प्रकार से ज्ञात किया गया है, यही द्रव्यमान ही उन वस्तुओं के जड़त्व की क्या है? माप है। क्योंकि द्रव्यमान जिसका है वही तो विरोध करता है, जो हल्का है वो कहाँ विरोध करता है? और विरोध करना ही जड़त्व है। यानी जड़त्व का कारण द्रव्यमान है जो हमारा विरोध करता है। ये द्रव्यमान ही वस्तु के जड़त्व की क्या है? माप है। समझ सके इस चीज को बेटा। और आपको बता दें कि बस का द्रव्यमान अधिक है, साइकिल का द्रव्यमान कम है, तो बस को धक्का देने में अधिक बल लगाना पड़ा और साइकिल को धक्का देने में कम। अगर बस और साइकिल दोनों को एक रफ्तार से चलानी है तो बल किस पर अधिक लगाओगे? बस पर। अच्छा मान लो बस खड़ी है, कार खड़ी है, दोनों को धक्का देकर समान रूप से चलाना है, एक समान रफ्तार से चलाना है, किस पर बल अधिक लगाओगे? बस पर। क्यों? क्योंकि बस का द्रव्यमान अधिक है, यानी उसका जड़त्व अधिक है। समझ सके इस चीज को बेटा। हमको इसी द्रव्यमान की माप करना है। समझ सके इस चीज को। आइए द्रव्यमान को मापते हैं। द्रव्यमान भी दो प्रकार के हैं। द्रव्यमान भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक जड़त्वीय द्रव्यमान इनर्शियल मास और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान बेटा। गुरुत्वीय द्रव्यमान ग्रेविटेशनल मास। देयर इज टू टाइप्स ऑफ मास, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। एक एक करके देखते हैं दोनों को बेटा। आइए बेटा नापते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान इनर्शियल मास। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इनर्शियल मास पहले तो बता दें, अगर आपके पास एक चित्र मैं बनाऊंगा बोर्ड पर, अगर आपको चित्र नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर तो आप सुने ही रहेंगे, चित्र आप अपनी कुमार मित्तल की बुक से देखिएगा। नहीं तो फिर आप हमको क्या करिएगा? व्हाट्सअप करिएगा। हमारा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा और हम आपको चित्र भेज देंगे। वैसे बोर्ड पर आपको देखने से 100% समझ में आएगा, क्योंकि मेरा नाम ही है समझने की गारंटी। ठीक है ना, तो नाम ही मेरा समझने की गारंटी है। तो आइए समझाते हैं क्या चीज। जड़त्वीय द्रव्यमान को नापते हैं जड़त्वीय तुला से। किससे नापते हैं बेटा? जड़त्वीय तुला से। अब आप समझिए तो बेहतर है जड़त्वीय तुला क्या है। देखिए जड़त्वीय तुला में होता क्या है, एक मेज होता है और इस मेज पर एक लकड़ी का क्या होता है? गुटका होता है। ये मेज है, इस मेज पर ये लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका है। ठीक है बेटा, इस लकड़ी के गुटके को कस देते हैं इस पर चारों तरफ से। चाहे कस दीजिए चाहे किसी तरीके से इसको जाम कर दीजिए इस पर। समझे जाम बुद्धियों नालायकों चिलगोदरों, समझे क्या करेंगे? इस लकड़ी के गुटके को इस पर क्या कर दीजिए बेटा? जाम कर दीजिए। जाम किया लकड़ी के गुटके के उस पर? जी सर जी, जाम कर दिया। जाम करने के बाद इसके बगल से एक ऐसे पत्ती लेते आइए, पत्ती ऐसे, ये पत्ती है। ठीक है ना, ये जो पत्ती है ये किस तरीके से लगेगी अगर आपको समझना है, ये देखिएगा।
तो आपको बता दें ये पत्ती कैसे लगेगी। अब अगर आप, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिससे हम आपको समझा दें। देखिए पत्ती, ये देखिए ये लकड़ी का गुटका है, इसको इससे अच्छे समझ लीजिए बेटा, प्लीज़ 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 समझ लीजिए। मेरा मान लीजिए हाथ है, हाथ है, समझ लो बेटा ये हाथ है, ये मेज है, मेज है मेज, इस पर ये लकड़ी का गुटका है। देख लो बेटा प्लीज़, ये लकड़ी का क्या है, गुटका। भी ये कंटा मारूंगा, समझ नहीं रहा हो। ये लकड़ी का क्या है, गुटका। क्या है लकड़ी का, क्यों नहीं बोलते हो? ये लकड़ी का क्या है, गुटका। इसको ऐसे कस दीजिए, ऐसे। देखा, ये मेज हाथ है, हाथ मेरा मेज है, ये लकड़ी का क्या है, गुटका। देख लिया लकड़ी गुटका। और इस लकड़ी के गुटके को इस पर ऐसे कस दीजिए, कस के ऐसे कस दीजिए। मैंने कसा कैसे है, चारों तरफ खूंटा लगा करके कस दिया। अब इधर बगल से एक पत्ती निकाल लाइए और इधर बगल से भी एक पत्ती, लोहे की एक पत्ती। ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं बेटा, ठीक है ना। कैसे, यहां हाथ पे समझो पत्तियां कैसे, ये रखा है ना, एक पत्ती इधर से, एक पत्ती ऐसे इधर से एकदम चपका के ऐसे 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 एक पत्ती। बेटा समझ जाओ प्लीज, एक पत्ती ऐसे लंबी सी, एक पत्ती इधर से, इसी पर फिट है, इसी पर फिट है। समझ जाओ नहीं तो मुंह नोच दूंगा फिर मैं। एक पत्ती ऐसे और एक पत्ती ऐसे इधर से निकली हुई है, दोनों तरफ से पत्तियां निकली हैं, इधर से भी पत्ती निकली है और इधर से भी, दोनों तरफ से पत्ती निकली है ऐसे। समझ गए बेटा, एक पत्ती इधर से ऐसे ऐसे और एक पत्ती इधर से, ठीक है ना। ऐसे पत्तियां बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे ही रखिएगा ऊर्ध्वाधर, ऐसे ना रखिएगा पत्तियों को, ऐसे लगाइएगा पत्तियों को, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये पत्ती हो गई, वेरी गुड, गुड बेटा, अच्छा लग गया। पत्ती लगा दिए। आप जानते हैं, अब आगे एक काम करो, ऐसे एक पलड़ा लगा दो। अब आप फिर सोच रहे होंगे गुरुजी पलड़ा क्या है, पलड़ा क्या है। कूड़ादान देखे हो, कूड़ादान, कूड़ादान देखे हैं, कूड़ादान, कूड़ादान। आपको पलड़ा मैं किससे दिखाऊं। अब मुझे पलड़ा दिखाने के लिए यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है जिससे मैं आपको पलड़ा क्या कर सकूं, दिखा सकूं। आप ऐसे समझ लो, पलड़ा कैसे बनाऊं, कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए पलड़ा ऐसे, ए नहीं बन सकता, ये है पलड़ा। कोई चीज मेरे पास है नहीं पलड़ा बनाने के लिए। ये देखो, ये पलड़ा, ये पलड़ा है बेटा, पलड़ा। अब इधर से भी दीवाल से, ये एक तस्तरी है, इधर से भी दीवाल, इधर से भी दीवाल, इधर से भी दीवाल। पलड़ा जान, कूड़ा उठाने वाला जो होता है घरों में, ऐसे उठाते हैं ना, वही पलड़ा है। वो पलड़ा क्या है, दोनों पत्तियों के बीच में फिट है। मेरे पास फिगर तो है नहीं दिखाने लायक कोई चीज, आप समझ जाइए। ये पलड़ा है, पलड़ा, पलड़ा। इन पत्तियों से यहाँ एक ऐसे पलड़ा फिट है, पलड़ा। अब आप समझ जाइए कैसे होगा पलड़ा। अब हम थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया तो ठीक है और नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। नहीं बन पाएगा मुझसे नहीं बन पाएगा पलड़ा मुझसे नहीं बनेगा पलड़ा। बस आप जान जाइए, इन पत्तियों के आगे एक पात्र लगा है, ठीक है ना, ये पलड़ा हो गया, ठीक है। किताब उठाकर देखिए, पलड़ा समझ गए हो तो बेहतर बात है, ठीक है। जैसे ये है, ये एक पत्ती, आखिरी बार बेटा प्लीज, ये एक पत्ती, ये एक पत्ती, दो, एक पत्ती ये, एक पत्ती ये, इसके बीच में ऐसे कुछ रखा हो, ये एक पत्ती यहाँ, एक पत्ती यहाँ, ऐसे बीच में कर दिया। इस समझ गए ना, यहाँ ऐसे एक बर्तन टाइप का, समझ गए इस चीज को, समझ गए। जैसे माचिस का जो डिब्बा होता है, माचिस के डिब्बे का अंदर वाला निकाल लीजिए। माचिस के डिब्बे कहाँ वाला निकाल लीजिए, अंदर जिसमें माचिस रखा होता है। और जब अंदर वाला निकालेंगे, चारों तरफ ऐसे रहता है ना, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, चारों तरफ ऐसे रहता है ना, एक तरफ को फाड़ दीजिए, वही है पलड़ा बेटा। एक तरफ वाला दीवार फाड़ दीजिए, तो ये पलड़ा है बेटा। ये कौन है, पलड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। अब अगर आपने इसको फिट कर दिया, अब क्या करेंगे, इस पलड़े पर एक गुटका रख देंगे, इसका कुछ द्रव्यमान होगा। पलड़े पर एक गुटका रख दिया, ठीक है ना, ये पलड़ा है, ये पलड़ा है, ठीक है ना। और ये पत्ती है, ये कौन है बेटा, पत्ती है। अब हम करेंगे क्या चीज,
अब हम करेंगे क्या चीज, जिस वस्तु का द्रव्यमान नापना है उसको इस पर रख देंगे, इसको इस पर क्या कर देंगे, रख देंगे। अब क्या है, ये जो हमने दोनों पत्तियां लगाई है ना बेटा, ऐसे पत्तियां ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे। जैसे अगर आप एक बार पत्ती को ऐसे ढकेल के छोड़ देंगे तो पत्ती ऐसे ऐसे करने लगेगी। अब आप समझ गए होंगे, पत्ती ऐसे ऐसे करने लगेगी, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए होंगे इस चीज को। पत्ती है ये करने लगेगी पत्ती, ठीक है बेटा। तो अगर हल्का से ठुनका लगा करके ऐसे चल उधर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करने लगी दोनों, मतलब दोनों ऐसे आएंगे, इधर एक बार दोनों पत्तियां, ये भी आएगा, पलड़ा भी साथ में आएगा, और एक बार दोनों पत्तियां उधर जाएंगी तो पलड़ा भी उधर जाएगा, ये ऐसे ढिशुम ढिशुम ऐसे। समझ गए बेटा इस चीज को। तो क्या हुआ, आप जानते हैं ये एक धागा है, ये एक गोलक है, इधर जाना इधर जाना इधर आना, जाना आना और फिर इधर आ जाना। इतना करने में जो क्या लगा बेटा, समय लगा, उसे आवर्त काल कहते हैं। तो इस पलड़े का जाना आना और फिर यहीं बीच में आ जाना, इसे क्या कहेंगे, आवर्त काल। जब पलड़ा गया आया और फिर यहीं आ गया, इधर से इधर गया पलड़ा, फिर इधर और फिर इधर ही आ गया, ये हो गया आवर्तकाल टी। इस पलड़े का जो आवर्तकाल है, इस पलड़े का जो आवर्तकाल इधर उधर आने जाने का आवर्तकाल, ये पलड़े का जो आवर्तकाल है ये 3 चीज पर निर्भर करता है। 3 चीज पर ये आवर्तकाल 3 चीज पर निर्भर करता है। एक, पत्ती की लंबाई पर, पत्ती की किस पर, लंबाई पर, पत्ती की लंबाई पर, ठीक है ना। और ये आवर्तकाल निर्भर करता है पत्ती के पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक पर। प्रत्यास्थता गुणांक आप पाएंगे, कोई वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, और नहीं तो हम जब बनाएंगे तो आपको प्रत्यास्थता गुणांक चाप के पढ़ाएंगे, जबरदस्त एकदम। तो आवर्तकाल प्रत्यास्थता गुणांक किस पर डिपेंड करता है बेटा, एटा पर, ये क्या, आवर्तकाल। तीसरा आवर्तकाल इसके जाने आने फिर जाने, जैसे हम हैं यहां पर खड़े हैं, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये मेरा हाथ है, हाथ है, देखो ना, तो एक तमाचा मारूंगा खींच के, इधर देखो ना, ये भड़ाक से पड़ेगा एक झापड़ा, ये मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर से देख लो बच्चा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, समझ गए, समझ गए, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यहां बीचों बीच है, बिल्कुल एकदम बीचों बीच, दाएं बाएं फिर बीच में, ठिश ठिश ठिश, समझ गए बेटा। ये है 1 2 फिर बीचों बीच, करने में जो समय लगा वो आवर्तकाल है। ये आवर्तकाल एक तो लंबाई पर डिपेंड करता है पत्ती के, दूसरा प्रत्यास्थता किस पर बेटा, गुणांक पर, इस पत्ती के पदार्थ के किसका बना उसके प्रत्यास्थता गुणांक पर, आगे मिलेगा। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है पलड़े के द्रव्यमान पर। किसके द्रव्यमान पर, पलड़े के द्रव्यमान पर, ठीक है ना, पलड़े के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। पलड़े के किस पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, पलड़े के द्रव्यमान पर। और अगर पलड़े पर कोई वस्तु रख दिया गया, अगर पलड़े पर कोई क्या रख दिया गया, वस्तु, तो पलड़े और प्लस वस्तु के द्रव्यमान पर अगर वस्तु रख दिया गया तो, समझ गए इस चीज को। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब आपको दिखाते हैं पलड़े का आवर्तकाल जाने आने फिर बीच में आ जाने में लगा क्या, समय। पलड़े का आवर्तकाल होता है बेटा 2 पाई √m बाई क्या, के, जहां यम पलड़े का द्रव्यमान है, के पलड़े का बल नियतांक है। आवर्तकाल, आई एम सॉरी, टी से दिखा दो, इसका स्क्वायर कर दो, आवर्तकाल को टी से दिखाओ यार, इसका क्या कर दिया स्क्वायर,
तो 4π² m/k हो गया। ये सब नियतांकों को अलग कर लो, नियतांकों को इधर कर लो, सिर्फ कितना बचा, m बचा। यहां से बचाना बेटा, सिर्फ क्या बचा, m बचा। तो अब यहां ऐसे कह दें t² बराबर एक नया नियतांक ला दो k, इन सबको मिलाकर बेटा, और m कह दो। m पलड़े का क्या है, द्रव्यमान है। अगर मान लीजिए हम आपसे एक चीज कहें, मान लीजिए कि पलड़े का द्रव्यमान m है, पलड़े का द्रव्यमान m है, माना पलड़े का द्रव्यमान स्मॉल m सफिक्स p है। ये पलड़े का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है बेटा, पलड़े का। और पलड़े पर एक वस्तु रख दी जाए, उसका द्रव्यमान m1 है। फिर दूसरी वस्तु, पलड़े पर एक एक बार करके दो वस्तु रखी जाएंगी। माना पलड़े का द्रव्यमान mp है तथा उस पर m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तु, एक वस्तु बारी बारी से रखी जाए, बारी बारी से रखी जाए। एक बार पलड़े पर m1 को रखे और एक बार उसी पलड़े पर किसको रखे, m2 को रखे, और दोनों बार आवर्तकाल पता किया गया, पहली वस्तु रखकर और दूसरी वस्तु रखकर। तो दोनों का आवर्तकाल, दोनों का आवर्तकाल T1 व T2 प्राप्त होता है। जब आपने पलड़े पर m1 रखा तो आवर्तकाल कितना मिला, T1, और जब m2 रखा तो आवर्तकाल कितना मिला, T2। ठीक है ना, आइए दिखाते हैं आगे। देखो 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 इसको, क्या चीज, आवर्तकाल T1² बराबर k mp प्लस m1। अभी तो कहा अगर पलड़े का द्रव्यमान तो है, लेकिन जब पलड़े पर वस्तु रख दी जाएगी तो पलड़ा प्लस वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है बेटा, और T2² बराबर k mp प्लस m2। ठीक है बेटा, अब देखिए, T1² T2² बराबर mp प्लस क्या बेटा, m1 और बटे mp और प्लस क्या बेटा, m2 हो गया। समझ सके इतनी चीज को। अब आपसे हम एक चीज क्या कहना चाहते हैं, मान लीजिए इन m1 m2 में से, m1 व m2 में से किसी एक का द्रव्यमान आपको पता हो, चाहे m1 का चाहे किसका, m2 का। एक प्रमाणिक द्रव्यमान हो जिसको पहले से मापा गया हो। ठीक है ना, एक प्रमाणिक द्रव्यमान हो जिसको पहले से क्या किया गया हो, मापा गया हो। आवर्तकाल तो आप पता लगा ही लोगे, देख लेंगे घड़ी से कितना समय लगा जाने और क्या करने में, आने में। तो आवर्तकाल तो देख कर जान जाएंगे कितना समय लगा जाने आने, फिर बीच में आने पर। तो अगर आपको m1 m2 में से किसी एक का द्रव्यमान पता हो, m1 m2 में से किसी एक का पता हो, मान लो ये तो आप माप लोगे, ये तो आप माप लोगे, ये भी आप ये तो मान लो आपको पता है, ये प्रमाणिक है, तो m1 का पता करना बड़ी बात नहीं है, सारी चीज लाकर रख देना। और रही बात पलड़े का द्रव्यमान कैसे नापोगे, तो ये पलड़े पर पहले से लिखा रहता है। इस तरीके आप जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। आप देखते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन आपको ये समझ में आया हो तो खूब सबको बताओ चक्के कि सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक लोग को जोड़ो अपने साथ। ठीक है, देखते हैं दूसरा बेटा, कौन सा द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। अगर लाइव देखना है और अच्छे से पढ़ना है आपको लाइव, क्योंकि लाइव कितना अच्छा वास्तव में दुनिया की कोई चीज़ नहीं पढ़ा सकती। चाहे आप कितना अच्छा भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा, लाइव से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप जानते हैं लाइव पढ़ने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और कम से कम 4000 घंटे कंप्लीट हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे दिन भर देखिए, दूसरी को दिखाइए, सबको दिखाइए, पूरे गाँव को दिखाइए, लेकिन पूरे शहर को दिखाइए अपने। लेकिन अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, 1000 सब्सक्राइबर और इसको। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। देख बेटा, देख गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, देख यहां पर गुरुत्वीय द्रव्यमान ग्रेविटेशनल मास
देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले आपसे एक चीज कह दें, गुरुत्वीय द्रव्यमान है क्या? गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या चीज है बेटा, आपको बता दूं गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है। तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वो द्रव्यमान है जिस द्रव्यमान के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उस पर आकर्षण का क्या लगाती है, बल लगाती है। तो कोई पूछे गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या है, ऊपर लिखा है बेटा ग्रेविटेशनल मास क्या है, वह द्रव्यमान जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण का बल लगाती है, वह द्रव्यमान जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण का क्या लगाती है बेटा, बल लगाती है, उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जिस द्रव्यमान के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षण का बल लगाकर खींचती है, उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है पृथ्वी जिस द्रव्यमान पर, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। वह द्रव्यमान जिस पर पृथ्वी क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण का बल, उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही उस वस्तु का क्या कहलाती है, भार कहलाती है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही उस वस्तु का क्या कहलाती है, भार कहलाती है। अब आपको बता दें किसी वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी होता है। m इंटू क्या होता है बेटा, जी होता है। यानी हम आपसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो तो नियत है। अब आपसे एक चीज कह दें, मान लीजिए एक ही स्थान पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार, एक ही स्थान पर यहीं पर अयोध्या में ही दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार क्या है बेटा, m1 और क्या है बेटा, पहली वस्तु का भार वेट W1 है और दूसरी वस्तु का वेट W2 है। तो W1 बटे W2 बराबर M1 बटे क्या हो जाएगा, M2। अरे समझदार हो भाई, वेट बराबर m इंटू जी और वेट दूसरे का m2 इंटू जी, तो W1 बटे W2 बराबर m1 बटे क्या हो जाएगा बेटा, m2 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब आपसे एक चीज कह दें भैया, देख लीजिए आपको बता दें ये जो द्रव्यमान है देख रहे हैं ना आप, ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है। m1 m2 कौन सा द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है। और आपसे कह दूं गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला से काउंट करते हैं। कौन सी तुला से, स्प्रिंग तुला। कभी देखें घर में सिलेंडर बेचने वाला आता है तो एक लेकर आता है, उससे नापा जाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान को, स्प्रिंग तुले से नापा जाता है। किस तुले से नापा जाता है बेटा, स्प्रिंग तुले से नापा जाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान को। क्या है, वैसे मान लीजिए मेरा गुरुत्वीय द्रव्यमान नापना है, मैं स्प्रिंग पकड़ कर क्या हो जाऊंगा, लटक जाऊंगा। ये देखो ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, मैं इसको पकड़ के लटक जाऊंगा, बस फटाक से स्प्रिंग क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जैसे इसको पकड़ के लटकूंगा फैल जाएगी। अब आप जान लीजिए मेरा द्रव्यमान ज्यादा है तो मैं ज्यादा खींच के नीचे फैला दूंगा स्प्रिंग को। छोटी सी चीज अगर ऐसे मैं छटाक भर की चीज अगर पकड़ के 50 ग्राम की चीज पकड़ के लटका दोगे तो कम फैलेगी, और हाथी जैसा आदमी पकड़ के लटक जाएगा तो अधिक फैलेगी, और छोटा मोटा पतला आदमी पकड़ लटके कम फैलेगी। यानी हम आपसे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि खिंचाव द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये खिंचाव है। मान लो ये पहले यल था और अब इसमें यल से एक्स्ट्रा इतना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, एक्स्ट्रा, यक्स एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहले पूरी लंबाई चलती थी यल और पकड़ के लटक गए तो कितना हो गया, एक्स बढ़ गया। यानी कि ये जो खिंचाव है, यक्स खिंचाव बेटा, ये खिंचाव द्रव्यमान के क्या है, अनुक्रमानुपाती। यानी यहां कह सकते हैं खिंचाव द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। तो पहले के खिंचाव के कारण, पहले के द्रव्यमान के कारण खिंचाव कितना है, x1, और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के कारण खिंचाव कितना है, x2। मतलब जो एक वस्तु लटकाया गया यहां पर तो उसने लंबाई कितनी खींच ली, x1 खींच ली, ठीक है। और जब पहला वस्तु लटकाया गया तो कितना खींच लिया, x1। और अभी अब हम एक काम करते हैं, दूसरा वस्तु लटकाते हैं m2, उसने कितना खींच लिया, मान लो उसने खींच लिया कितना, x2। तो m1 ने खींचा x1, m2 ने खींचा x2, तो हम कह सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर x1 अनुपाते क्या बेटा, x2। तो x1 x2 तो हम नाप लेंगे, x1 x2 तो हम क्या कर लेंगे, नाप लेंगे बेटा, x1 x2 नाप लेंगे स्प्रिंग से, ठीक है ना। और एक वस्तु का द्रव्यमान हमको पहले से पता होगा, एक वस्तु का द्रव्यमान हमको पहले से पता होगा, प्रमाणिक द्रव्यमान होगा, वो एथेंटिक मास होगा बेटा। एथेंटिक मास जो पहले से पता
पता है कि ये इतना द्रव्यमान है। तो जब x1 पता लग गया, नाप लिया, x2 पता लग गया, नाप लिया, m1 हमको पता है, तो क्या आप m2 नहीं ज्ञात कर लेंगे? बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से बेटा बड़ी आसानी से हम किसी वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान नाप सकते हैं। अब आपको बता दें, वैसे तो जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान की परिभाषा अलग अलग है बेटा। जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों के मान समान हैं, दोनों के मात्रक समान हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगली चीज क्या चीज है कि द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। और आपको बता दें, द्रव्यमान संसार में कहीं नहीं बदलता, भार संसार में क्या एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदल जाता है। ये टोटल वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा, मेरी गारंटी है 101% आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको बता दें, सबको बताइए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, सर आपके पढ़ा रहे हैं। और आपको अगर लाइव पढ़नी है मुझसे, तो लाइव पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? वही कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर है, आपकी इच्छा करिए या ना करिए, हमारा क्या आता है। अगर लाइव पढ़ना है तो करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो खूब देखिए वीडियो को। अब चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।